नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 803 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 24 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 22 जनवरी 2025 है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, जेल प्रहरी की टोटल 803 वैकेंसी आई है। ये किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। लेकिन ये वैकेंसी अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी डिवाइड है, जिसे आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आई है, इसमें केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं। इसके अलावा इसमें एक कंडीशन और भी है कि ये जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में वैकेंसी आई है, इसके अंदर भी अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अंदर आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ लड़के हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या फिर EWS कैटेगरी से हैं, तो आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 31 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ लड़की हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपको एज में 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 36 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसके अंदर आपका केवल 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और साथ में आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति की नॉलेज होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है और दूसरी स्टेज में आपका PET और PST और मेडिकल होता है। दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन MCQ फॉर्मेट में होता है और ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें पहला सेक्शन रीजनिंग का होता है जो 180 नंबर का होता है और इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा सेक्शन GS का होता है जो 100 नंबर का होता है और इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और तीसरा सेक्शन राजस्थान के जनरल अवेयरनेस से बिलोंग करता है। ये 120 नंबर का होता है और इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों, इस तरह से टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और टोटल नंबर 400 होते हैं। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, A, B, C, D और E। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको उसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आपको ऑप्शन E पर टिक करना है या फिर OMR शीट के अंदर गोला भरना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 100 में से 10 क्वेश्चंस के 1/3 नंबर कम कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके रिटन एग्जामिनेशन की डेट 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल 2025 है। इसका मतलब आपके पास केवल 3 महीने हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। PET में टोटल वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी 803 है, तो 8030 कैंडिडेट्स को PET के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। PET के अंदर अगर आप लड़के हैं तो आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा और अगर आप लड़की हैं तब भी आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी और आपको 35 मिनट के अंदर दौड़ कंप्लीट करनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि दौड़ से पहले आपको राजकीय चिकित्सक से दौड़ में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से योग्य होने का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। दोस्तों, PET यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 नंबर की होगी और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 50 नंबर तो लाने होंगे। दौड़ के बाद आपका PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसे शारीरिक मापदंड परीक्षा कहते हैं। PST के अंदर अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड यानी कि फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपका वजन 47.5 किलोग्राम या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और अगर आप गढ़वालीस, गोरखास या फिर हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपका आई विजन चेक किया जाएगा,
जिसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इसे आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस है तो आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।